क्लास 9 एक्सरसाइज 6। तो हमारा आज क्या है, इंट्रोडक्शन है। देखिए इंट्रोडक्शन में क्या, चैप्टर का नाम पहले देख सकते हैं, लाइन एंड एंगल्स है। क्या है बेटा, लाइन एंड एंगल। तो जो चैप्टर का नाम है ना भाई, उसको पहले हम जान लेंगे, तब चैप्टर के अंदर के पार्ट को हम देखेंगे। पहले हम लाइन से बात करते हैं। यहाँ पर देखो चैप्टर का नाम है लाइन एंड एंगल। तो लाइन क्या होता है वो जानेंगे, एंगल क्या होता है, एंगल कितने प्रकार के होते हैं, कैसा क्या कंडीशन, सब बताएंगे आपको। तो देखो लाइन का मतलब ऐसा होता है कि एक ऐसा लाइन जिसके अंदर ब्रेथ लेस हो। क्या बोल दिया मैंने, ब्रेथ लेस, कि जिसके अंदर ब्रेथ लेस होता है, मतलब ब्रेथ नहीं होता ना, वैसा चीज को हम क्या बोलते हैं बेटा, लाइन्स। क्या बोलते हैं बेटा, लाइन्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक सीधी रेखा खींच दिया, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, लाइन हो जाएगा। वेरी गुड। तो भैया मैं ऐसे बना दिया, इसको लाइन नहीं बोलेंगे, बिल्कुल इसको भी हम क्या बोलेंगे बेटा, लाइन बोलेंगे। मैं ऐसे कर दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको भी हम लाइन बोलेंगे। तो क्लियर हो गया। लाइन क्या होता है, लाइन के अंदर ब्रेथ नहीं होता और सिर्फ लेंथ होता, तो वैसे ही को हम क्या बोलते हैं, लाइन्स बोलते हैं। एक लाइन है तो हम कहेंगे लाइन, बट बहुत सारे लाइन है तो हम क्या बोलेंगे, लाइन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, लाइन्स बोलेंगे। क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन। तो लाइन का इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है काटना। इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है बेटा, काटना। तो इंटरसेक्टिंग मैं यहीं पर थोड़ा सा इसमें भी करके दिखा देता हूँ आपको। इंटरसेक्टिंग है, जैसे मैं यहाँ ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, तो ये क्या हुआ, देखो ये लाइन क्या हो गया, लाइन 1 हो गया, ये लाइन 2 हो गया। ये जो कट रहा है ना बेटा, ये काट रहा है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इंटरसेक्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। मतलब लाइन को जहां पर भी काटता है तो हम उसको पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है ना। और भी एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ और ले लेता हूँ। मैं यहाँ पर ऐसे ले लिया है ना, और ये ऐसे ले लिया, मैं ऊपर में काट दिया। कहाँ काट दिया भैया, ऊपर में। तो ये हमारा एक लाइन 1 हो गया, ये लाइन 2 है। दो लाइन आपस में जो काटता है, ये इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलिए अब हमारे पास क्या है, पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है। पैरेलल लाइन का मतलब होता है जो दो लाइन, मैंने यहाँ पर दो लाइन ले लेता हूँ ऐसे एग्जाम्पल के लिए, ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है ना, मैंने दो एग्जाम्पल ले लिया। तो पैरेलल लाइन का मतलब होता है जैसे कि ये दोनों जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस इक्वल हो। जैसे एक लाइन 1 हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन 2 बोलेंगे। ये जो दो पैरेलल लाइन तब हमें कहेंगे इसको, जब ये दो लाइन कभी मिले नहीं और ये जो गैप है ना मेंटेन करके चले, तो वैसा लाइन को हम क्या बोलेंगे बेटा, पैरेलल लाइन बोलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि भैया ये 10 सेंटीमीटर है इसका, यहाँ की दूरी, तो यहाँ पर भी आगे भी मैं चेक करूंगा तो वहां पर भी क्या होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर। तो सीधा सीधा सिंपल भाषा में बता दूं, पैरेलल लाइन वो होता है कि कभी वो दोनों लाइन आपस में कभी मिलता नहीं है, वैसा लाइन को ही क्या बोलते हैं बेटा, पैरेलल लाइन बोलते हैं। क्लियर हो गया। क्योंकि ज्यादा चीज बताऊंगा दिमाग में घुसेगा नहीं, जितना चीज बता रहा हूं उतना ही दिमाग में घुसाएगी। ठीक है, चले आगे, चले क्या, चलिए हमारे पास, चलिए बेटा देखो हम लाइन तो पता कर लिए भैया, लाइन क्या होता है, विदाउट ब्रेथ वाला ही, क्या ब्रेथ लेस, वो हमें क्या कहलाएगा, लाइन कहलाएगा। अब एंगल था हमारा, इंट्रोडक्शन में था ना, देखो ना यार, इंट्रोडक्शन में नहीं था कि भैया लाइन क्या बेटा, यहाँ पर लाइन तो पढ़ लिया। अब एंगल के बारे में, एंगल कैसा होता है, जैसे कि हम यहाँ पर दिखाना चाहते हैं आपको, ये आ गया। तो भैया एंगल, अब एंगल कितने प्रकार के कैसा होता है मैं बताना चाहता हूँ। एक्यूट एंगल लेस देन कितना भैया, 90। एक्यूट एंगल कब बोलेंगे, उस जब आपका एंगल, अब ये एंगल कैसे बनता है ये भी बात होना चाहिए ना। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ और क्लियर होगा। जैसे एक पॉइंट से दो रे जाए, कितना भैया, दो रे जाए, तो यहाँ पर मैं दो रे बना लिया हूँ, तो आपको दिख रहा होगा। जैसे मैं इसको रे 1 बोल देता हूँ, रे 2 बोल देता हूँ। एक पॉइंट से दो रे पास होता है, तो ये जो गैप बनता है ना बेटा, यही क्या आपका बनाता है, एंगल बनाता है। क्या बनाता है बेटा, एंगल बनाता है। क्लियर, समझ में आ गया। तो यहाँ पर एंगल कब बनता है, जब एक पॉइंट से दो रे डाइवर्ज होता है। डाइवर्ज का मतलब कि कटता है, मतलब निकलता है। तो जो गैप बनता है ना दोनों लाइन 1 लाइन 2 के जो गैप, तो यही आपको क्या फाउंड करता है, एंगल। अब यहाँ पर जब हमें एक्यूट एंगल कब बोलेंगे, जब दो रे लाइन लेस देन 90 से कम में हो, 90 से कम हो। इसको मैं थोड़ा सा मिटाता हूं और यहाँ पर समझाने की कोशिश करूं, मैं बताता चलूं। तो एक्यूट एंगल कब कहलाएगा, जब आपके पास एक ऐसा एंगल, फॉर एग्जांपल मैंने मान लेता हूं 90 से कम। 90 से कम कितना बनेगा, 90, देखो 90 तो यहां बन गया, ये तो 90 बन गया, बट 90 से कम, क्या भैया, 90 से कम इस साइड ऐसे बन गया, तो ये वाला एंगल क्या कहलाएगा बेटा, एक्यूट एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल। तो बात समझ में आ गया। 90 से कम बनाने वाला
जो एंगल बनाता है ना उसको किस नाम से जानेंगे बेटा? एक्यूट एंगल, ठीक है ना। अब राइट एंगल क्या होता है? देखो राइट एंगल बहुत इजी है। जब एक ये वाला मैंने बना लिया, ठीक है ना, तो ये एक ऐसा एंगल जो 90 का ही बना है। कितने का बना है? 90 का बना है। तो उसको, इस एंगल को किस नाम से जानते बेटा? राइट एंगल। 90 से कम बनाते तो किस नाम से जानते बेटा? एक्यूट एंगल। पूरा 90 ही बनाते तो किस नाम से जानेंगे? राइट एंगल। अब यहाँ पर ये वाला लाइन क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? कह रहे भैया 90 से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए और 180 कम। मतलब मैं मान लेता हूं यहाँ पर एक ये हो गया 90 से, तो देखो 90 का मैं ये बना देता हूं ऐसे, और इससे ज्यादा 90 से ज्यादा भैया इस साइड बनेगा। ये से नो किस साइड बनेगा? इस साइड बनेगा। देखो इस साइड बन गया। तो यहां से 90 से ज्यादा, तो यहां से 90 से ज्यादा बन गया। तो 90 से ज्यादा जो बनता है ना, फॉर एग्जाम्पल ये 120 बना दिया। कितना बना दिया बेटा? 120 बना दिया। तो इसको क्या किस नाम से जानोगे भैया? ऑब्ट्यूज एंगल। इस वाला फिगर को किस नाम से जानोगे? ऑब्ट्यूज एंगल। वेरी गुड। अब देखो ऑब्ट्यूज एंगल समझ में आ गया। ऑब्ट्यूज एंगल का क्या बोल रखा है कि 90 से ज्यादा। देख ऑन टाइम पढ़ाओ, जिसको टाइम जितना बोल दें उसी में आना है। आज तो मैं एंट्री कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं एंट्री नहीं करने दूंगा। 11 बोल दिया, 11:05, इससे लेट हो गए घर पे ही रहो, क्योंकि पढ़ने वालों को पता होता है टाइम क्या होता है, टाइम का इंपॉर्टेंट पता होता है। जिसको सीखने का मन है, जिसको सीखना नहीं है भैया, तो वो भैया जिस टाइम आ जाओ। भाई तुम्हें पता भी है 11 बजे, तो उससे पहले काम निपटा दो ना यार। मैं 12 बजे बुलाऊंगा तो 10-20 मिनट लेट आओगे, तो इसका मतलब कि आपके चक्कर में बाकी का टाइम, एक बच्चे के वजह से 5 लेट हुआ, 30 बच्चे हो गए, तो कितने मिनट लेट हो गए बताओ? कितना हो गया बताइए? 150 मीटर। 150 मीटर कितने होते? कितने घंटे तुम एक आदमी की वजह से खराब हो गया बताइए? 2.5 घंटा नहीं खराब हो गया? देखो 60 हो गया, 60 हो गया और 60, 120 हो गया और 30, मतलब 2.5 घंटा। तुम 5 मिनट भी लेट आए तो सबका मिलाकर तुम कितने घंटे खराब कर दिए? 2.5 घंटा। और 10 मिनट लेट आए तो देख लो कितने घंटे खराब हो गए सबको मिलाकर। तुम लेट आए उसकी वजह से खराब हुआ कि नहीं हुआ? तो टाइम का मैनेज नहीं कर रहे हो तो भैया कुछ नहीं कर सकते आप लोग, गलियों में सब्जी बेचोगे हैं। चलिए, तो यहां पर समझ में आ गया हमें ऑब्ट्यूज एंगल कब बोलते हैं? जब 90 से ज्यादा एंगल बना रहा हो और 180 यहां पर बनता है बेटा। तो यहां तो ये वाला जो एंगल बना रहा हूं भैया, ये कितना है? ये आपका 180 वाला एंगल बना था, बट 180 से कम बनना चाहिए और 90 से ज्यादा। इस बीच में जो बनेगा ना उसी को हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। अब स्ट्रेट लाइन कब बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट एंगल कब बोलेंगे, ये भी देखना चाहते हैं हम। तो यहाँ पर मैं बताते चलूं कि एक पॉइंट से, क्या बेटा, एक पॉइंट से एक इधर जाए और एक पॉइंट से एक रे इधर जाए, तो यहां से एक एंगल फॉर्म होता है। तो ये फॉर्म जो हो रहा है ना, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन। देखो स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो भैया एक पॉइंट से एक लाइन इधर जा रहा है, एक लाइन इधर जा रहा है, जो एंगल बनाएगा ना 180 के इक्वल होता है। कितने इक्वल? 180। तो 180 के इक्वल जो बनाता है उसको किस नाम से जानते हैं भैया? स्ट्रेट लाइन से। क्या भैया? स्ट्रेट लाइन से जानते हैं, क्योंकि देखो सीधा लाइन से जैसा नहीं दिख रहा आपको, लाइन के जैसा दिख रहा है ना, इसलिए हम इसको स्ट्रेट लाइन बोल पा रहे हैं, ठीक है ना। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? बहुत इजी, और ये क्वेश्चन भी आपको बनेंगे। चलिए, तो अभी हम यहाँ पर इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है बताएं? रिफ्लेक्स एंगल ये होता है, फॉर एग्जांपल एक ये हो गया, एक पॉइंट ये ले लिया, एक इधर ले गया, और भैया तुम ऐसे क्यों आ रहा है? मैं ब्लू से करता हूँ क्योंकि दिख नहीं। और यहां पर मैंने मान लो ये ले लिया ऐसे, ठीक है ना, ये एंगल ले लिया। अब यहां पर एक एक्स हो गया। अब हमें पूछ रहा है रिफ्लेक्स, तो रिफ्लेक्स ये वाला एंगल छोड़कर जो ये वाला एंगल आ रहा है ना, यहां से यहां तक पीछे से, ये हमारा कौन सा एंगल कहलाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। क्या हो गया भैया? रिफ्लेक्स एंगल। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला जनरेट कर दूंगा मैं अभी। मुझे रिफ्लेक्स एंगल बोलेगा कि एक्स के रिफ्लेक्स एंगल बताओ, एक्स के थ्रू, एक्स से नाप के रिफ्लेक्स एंगल बताओ। तो क्या करोगे? पूरा कितने होते हैं? पूरा सर्कल का आपका एंगल बनाओगे तो किसके इक्वल होता है बेटा? 360 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 360। इसको छोड़कर, इसके छोड़कर, मतलब
380 में से x को छोड़कर जो बचेगा वही हमारा क्या आएगा बेटा, रिफ्लेक्स एंगल। क्या आएगा बेटा, रिफ्लेक्स एंगल। तो यहाँ पर जनरेट हो गया रिफ्लेक्स, मतलब हो गया कि 360 में से जो बता रहा है ना, जिसका एंगल नहीं चाहिए वो माइनस कर दो तो आपका किसकी वैल्यू निकल जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल निकल जाएगा। क्लियर हो गया। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, समझ में आ गया। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होता है जैसे इसको छोड़कर मुझे ये वाला पार्ट चाहिए बाहर की ओर, तो हमारा कौन सा एंगल कहलाएगा, रिफ्लेक्स एक्स एंगल निकालना है। रिफ्लेक्स एक्स एंगल निकालना है तो हम कैसे करेंगे, 360 में से एक्स वाला पार्ट को हटा देंगे तो रिफ्लेक्स एक्स एंगल निकल जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ एग्जांपल भी ले लेता हूँ। यहाँ पर सब 40 है, क्या बेटा 40 है। अब हमें 40 दे दिया, अब कह रहा है कि भैया तुम रिफ्लेक्स एंगल निकालो इस एक्स के दूर, तो मैं यहाँ पर मैं एक्स की जगह क्या डाल दूंगा, 40। ठीक है ना, और मैं यहाँ पर सॉल्व कर सकता हूँ कैसे, 3x माइनस एक्स की जगह हमें 40 सॉल्व करूंगा तो मेरा क्या रिफ्लेक्स एंगल निकलेगा, 320, और 320 ही हमारा क्या निकल गया भैया, रिफ्लेक्स एंगल निकल गया। क्लियर हो गया। तो ये चीज हमारा था, जिसने नहीं उतारा जल्दी से उतार लो, और 2 मिनट ऊपर वाला बंद करिए। चलिए, तो हम एंगल के बारे में पढ़ लिए थे, आप कॉपी बंद कर लो। अब पेयर ऑफ एंगल, देखो मैंने एक एंगल था तब हमने बताया था कि भैया पहला जो होगा तो हमारा एक्यूट एंगल क्या होता है, 90 से कम एंगल बना रहा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। जब 90 बनाएगा तो हम उसको किस नाम से जानते हैं भैया, राइट एंगल बोलेंगे। जब 90 से ज्यादा और 180 से कम बनाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे भैया, ऑब्ट्यूस एंगल। स्ट्रेट लाइन कब बोलेंगे, जब इक्वल टू 180 के बराबर बनाए, 180 बनाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, इसका मैंने अभी बताया था कि ग्रेटर देन 180 लेस देन 360। मतलब यहाँ पर जो मैंने बताना भूल गया हूँ कि भैया 180 मतलब 180 एक यहाँ डाल दिया, यहाँ से यहाँ तक तो 180 होता है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 180 से ज्यादा, मतलब 180 से ज्यादा, और यहाँ पर 360 बनता है, 360 से कम, मतलब इस बीच में जो भी एंगल बनेगा ना, इस बीच के एंगल हम यहाँ से यहाँ तो ऐसे नापेंगे, यहाँ से यहाँ ऐसे नापेंगे, है ना, तो ये हमारा क्या हो जाता है, रिफ्लेक्स एंगल बोलते। क्या बोलते बेटा, रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 से ज्यादा और 380 से कम, तो उसको हम किस नाम से जानेंगे भैया, रिफ्लेक्स एंगल। समझ में आ गया। चलिए अब हम आगे चलते हैं बेटा, और ये छोटी क्लास का है तो जल्दी जल्दी हम करवाते हैं। अब पेयर ऑफ एंगल, अब पेयर ऑफ एंगल के अंदर बहुत बेसिक चीज है, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूं, चलिए इतना ही होगा। तो पेयर ऑफ एंगल में सबसे पहले आता है कंप्लीमेंट्री एंगल। देखो कंप्लीमेंट्री एंगल बहुत इजी है, जब भी दो एंगल मिलकर कितना बनाए भैया बताइए जल्दी से, 90। वेरी गुड, मतलब दो एंगल 90 का सम बना है। जैसे कि मैं ले लिया x ले लिया प्लस y ले लिया इक्वल टू 90 बना रहा, मतलब दो एंगल मिलकर 90 बना रहा है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो उसको हम किस नाम से जानेंगे बाबू, कंप्लीमेंट। अब फॉर एग्जांपल मान लो मेरे ना एग्जाम में आ गया, मतलब इसको देखो, मैं इसको क्या कंप्लीमेंट्री एंगल बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा, तो देखेंगे सम करेंगे बेटा, ये x मान लेता हूँ, ये y मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, ये x ये y। अब मैं चेक करना चाहता हूं कि जो एंगल दिया है वो हमारा कंप्लीमेंट्री एंगल है कि नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे फॉर्मूला याद है x प्लस वाई, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 50 प्लस y की वैल्यू क्या है बेटा 40। सॉल्व कर देंगे, देखो 90 के इक्वल आ गया। तो ये हमारा जो डायग्राम बना है, ये कौन सा एंगल किस नाम से जानेंगे, हम इसको कंप्लीमेंट्री एंगल से जानेंगे। यस या नो। चलिए अब हमारा इसमें एक और क्वेश्चन आ जाएगा, कंप्लीमेंट्री एंगल है, हमें कहेगा भैया फाइंड करो, तो भैया इसमें से क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये नहीं दिया है, ये नहीं दिया है, मान लो वैसे दिख रहा होगा, मान लो कि नहीं दिया है, तो क्या करना होगा, हमें फॉर्मूला मालूम है भैया, कैसा है कि भैया मुझे x की वैल्यू नहीं दिया, हमें निकालना कंप्लीमेंट्री एंगल बनाओ। कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब आपको याद होना चाहिए कि दो एंगल को मिलाकर 90 के इक्वल होता है, ठीक है। x नहीं दिया तो y तो दिया भैया, y कितना दिया भैया, तो x नहीं दिया तो एज इट इज हमें x निकालना है, तो y की वैल्यू हम क्या डालेंगे 40 इक्वल टू 90। ये 90 क्यों डाले, क्योंकि हमें कंप्लीमेंट्री, और कंप्लीमेंट्री का प्रॉपर्टी क्या है कि दो एंगल मिलकर हमेशा कितना बनाते हैं बेटा 90। आप क्या करेंगे भैया, हमें नंबर को नंबर वाली रेस में डालना है, x को x की इधर ही रहने देना है, तो वेरिएबल को इधर रहने देते हैं और नंबर को इधर रखते हैं और वेरिएबल को इधर रखते हैं, तो x का x हो जाएगा और 90 ये 40 उस साइड चला जाएगा बेटा। सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 50। तो ये 50 हमारा क्या निकल गया, x की वैल्यू, ठीक है ना, और यही क्या निकल गया हमारा कंप्लीमेंट्री ऑफ x निकल गया, ठीक है ना। ऐसे निकालना पड़ेगा, दो दिया है, ये कौन सी क्लास में का बता रहा हूँ, छोटी क्लास में बता रहा हूँ, ऐसे आप लोग किए भी होंगे,
पर जो 7वीं 8वीं में है उस इस टाइप का भी क्वेश्चन आप देखने को मिला भी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर समझ में आ गया कैसे निकाल। अब देखो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि जब दो एंगल मिलकर कितने के बनाए, जैसे कि ए एंगल प्लस बी एंगल कितने के बराबर बनाए भैया 180, तो 180 के इक्वल बना दिया। तो समझ जाना दो एंगल मिलकर ही बनाएगा तभी हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री। ये नहीं कि एक एंगल मिलाकर 90 से कम बना दिया तो हम उसको बोल देंगे भाई कंप्लीमेंट्री, नहीं, इक्वल 90 के होना चाहिए। और दो एंगल मिलकर 180 के इक्वल है तो कहेंगे भैया तू सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है ना। तो देखिए ये वाला एंगल है, ये दोनों, तो मैं कहता हूँ ये एंगल सप्लीमेंट्री है कि नहीं है। तो मुझे पता है भाई कि भैया दोनों को प्लस कर रहा हूँ, मान लेता हूँ इसको ए मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ बेटा ए मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ बी मान लेता हूँ। ए की वैल्यू हमारा क्या आ गया 110 प्लस 70, सॉल्व करने पर देखो 180 के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जो हमारा ये डायग्राम है, जो एंगल बना रहा है वो कौन सा बना रहा है बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल बना रहा है। क्लियर हो गया। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है जब दो एंगल को प्लस करेंगे तो किसके बराबर आता है 180। अब एडजेसेंट एंगल क्या होता है बेटा, एडजेसेंट एंगल क्या होता है, ये नया चीज आ गया होगा आपके पास, यस है ना। तो इसका मैं यहाँ पर ऑलरेडी बना रखा हूं तो इसको मैं समझा देता हूं आपको, यहीं पर है। देखो एडजेसेंट एंगल वो उसे कहते हैं पड़ोसी, मतलब पड़ोसी समझते हो ना कि हमारा पड़ोसी में। अब मैं कहना चाहता हूं जो एंगल बना रहा है जैसे ये दोनों है तो ये दोनों का एडजेसेंट एंगल कौन सा होगा, पड़ोसी। तो ये जेड का पड़ोसी क्या हो गया ये वाला लाइन, वाई का पड़ोसी क्या हो गया ये वाला, ठीक है ना। अब मैं पूछता हूं कि भैया ये दोनों यहां से यहां तक, यहां से मतलब मैं सपोज मान लो एक ये हो गया, ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया। मैं इस एंगल में बोलता हूं कि एडजेसेंट एंगल बताओ, कॉमन दो एंगल। देखो एक ये बना रहा है, देखो ए बी सी में कितना एंगल बन रहा है, या दो एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। दोनों एंगल का कॉमन लाइन कौन सा है, कौन सा है, मतलब ये मैं मान लेता हूँ ओ, ये मान लेता हूँ, तो कौन सा हो गया हमारा ओ बी, क्या हो गया भैया ओ बी, ओ बी। तो यही ओ बी हमारा क्या हो जाएगा एडजेसेंट एंगल हो जाएगा, क्या हो जाएगा एडजेसेंट एंगल, ठीक है ना। बात समझ में आ गया। अब मैं यही कहूंगा कि भैया ए और ये वाला लाइन के बीच में बताओ एडजेसेंट एंगल क्या हो गया, बता पाओगे क्या, नहीं बता पाओगे क्योंकि भैया बीच का कोई है ही नहीं। इसका हम इसके बीच में, हाँ ये दोनों के बीच का बता सकते हैं, ये और ये तीनों लाइन में से हम ये वाला बता सकते हैं बी सी। तो पड़ोसी मतलब इसके बीच का या कॉमन मान लो, है ना, एडजेसेंट का मतलब क्या कॉमन। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ये जल्दी से उतार लो, उतार क्या लोगे, मैं पीछे कर देता हूँ, ले उतार लो जल्दी से, बंद थोड़ा सा वो कर लो। चलिए तो अब हम देख लिए हम क्या क्या देखें भैया। अभी हमें जो पहला क्या टॉपिक था हमारा पेयर ऑफ एंगल में हमने क्या बात की भैया, कंप्लीमेंट्री एंगल किसे बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल किसे बोलते हैं और एडजेसेंट एंगल क्या बोलते हैं। तो इसके बाद हमारा टॉपिक है भैया जैसे मैंने बताया था कंप्लीमेंट्री एंगल में जब दो एंगल मिलकर 90 बनाता है तो आपका ये फॉर्मूला बनता है, और जैसे इसमें से एक भी मिस है तो ये वाला फॉर्मूला में डालकर आप दूसरा एंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं। सेम एज इट इज इसमें भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। बोल रखा होगा सप्लीमेंट्री एंगल है, ये दे रखा है, ये नहीं दिया होगा, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ए प्लस बी दोनों को सॉल्व कर प्लस करने के बाद हमें कितना मिलता है 180, क्योंकि सप्लीमेंट्री का नियम ही है कि भैया सप्लीमेंट्री एंगल है तो 180 के बराबर ही होगा दो एंगल का सम। और एडजेसेंट एंगल का मतलब हो कि भैया दो एंगल का पड़ोसी लाइन या कॉमन लाइन, है ना। जैसे कि इसका पड़ोसी ये है, इसका पड़ोसी क्या है ये नहीं होगा क्योंकि ये दोनों के बीच का पूछ रहा हूँ, ठीक है ना। और आगे हम जब क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर आपको होगा। अब यहाँ पर अगला क्या हो गया लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल हम कब बोलेंगे और कब, और ये बहुत ज़्यादा यूज है, और ये छोटी क्लास 7, 8, 9 में तो भैया भर भर के इसके क्वेश्चन, है ना। अब कुछ बच्चे को ना, अब ये तो मैं यहाँ पर बता दूंगा समझ में आ जाएगा, बट एग्जाम में ना ऐसे आ जाएंगे और लाइन ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे। तो कहोगे भैया आप तो एग्जाम में तो ऐसे बताए थे इंट्रोडक्शन में और क्वेश्चन तो ऐसा आ रहा है। तो यहाँ पर दिमाग लगाना है कि भैया एक लाइन पर कितना भी एंगल बनता है ना, कितना भी एंगल बनता है वो किस नाम से जाना जाता है भैया, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। वो भैया ऊपर बने या देखो ये लाइन कौन सा, ये लाइन बोलेंगे, ये बोलेंगे कि ये लाइन बोलेंगे, बताइए जल्दी से। ये वाला यहाँ से यहाँ तक की लाइन, तो यहाँ से यहाँ पर जितना भी एंगल बनाएगा उसको हम किस नाम से जानेंगे बाबू, लीनियर पेयर ऑफ एंगल से जानेंगे। क्लियर हो गया। तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि लीनियर पेयर, ये नहीं कि बस सीधा में बन रहा है ऊपर में बन रहा है तभी लीनियर कहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये भैया लाइन ऐसे बन जाए या ग्राफ ऐसे रहे या ऐसे लाइन हो ऐसे हो,
मतलब ये लाइन पर बनेगा तो हमेशा 180 है। अभी मैं और बताऊंगा अच्छे से तो और समझ में आए। तो ये मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपका लाइन ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, सब केस में आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनता है। और कैसे कैसे बनता है अभी मैं दिखाऊंगा। ये मोटा बेसिक चीज है कि भैया ऐसा बनेगा तो समझ जाना। चलिए तो हाँ चलिए अब यहाँ पर हम मुझसे क्यों आ रहा है इसमें यार। चलिए तो यहाँ पर बताता हूँ, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लिया, ये क्या ले लिया, ए बी एक लाइन ले ली, ये हमारा क्या भी है लाइन 1 मान लिया हूँ, और ये हमारा लाइन ही रे लाइन है बेटा। क्या है बेटा, यहाँ से एक ये रे 1 मान लेता हूँ, रे लाइन है, ये भी क्या भी है रे 2 मान लेता हूँ। अब मैं ये कहता हूँ एक लाइन पर कितना भी एंगल बनना है, देखो लाइन 1 और रे 2 में एक एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। फिर यहाँ पर देखो R2 और R1 के बीच में एक एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब फिर यहाँ देखो कि भैया ये लाइन 1 और R2 मतलब रे 1 में क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इसका एक नियम होता है कि एक लाइन पर कितना भी एंगल बने भैया, सब एंगल को प्लस कर दोगे तो किसके बराबर आएगा बेटा, 180। ये आप बहुत दिन पहले भी किए थे, यस या नो। अब यहाँ पर बहुत यूज है, बहुत यूज, ये नहीं कि भाई अभी के लिए, ये यूज बहुत है। अब क्या करना होगा, जैसे कि फॉर्मूला होता है कि 3 होता है या 4 होता है, तो आपको फॉर्मूला होता है एक्स वाई जेड, मतलब एक्स एंगल मतलब ये एंगल है, क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड, किसके बराबर होगा 180। भैया ये तो 3 था, भैया 4 आ जाता, एक एंगल और बना लिया मैंने, एक्स वाई जेड टी ले लिया, क्या ले लिया टी। तो मैं क्या होगा भैया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और साथ में क्या आ जाता है टी, किसके बराबर हो जाता है 180। भैया इसमें ना एक ही लाइन पर एक और एंगल बना दिया, इधर भी बना दिया, किधर बना दिया, इधर। तो देखो तो मैं इसको किस नाम से टी, ये मैं पी मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, पी एंगल बना रहा है। तो भैया क्या होगा, सारे एंगल को मतलब एक लाइन पर ही बना रहा है ना, एक लाइन पर ही सारे एंगल बन रहा है, 1 2 3 4 5, पांचों के बराबर कितना हो जाएगा 180। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एंगल एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी प्लस क्या भैया P इक्वल, किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल समझ में आ गया। लीनियर पेयर एंगल कब कहलाता है, जब एक ही लाइन पर बहुत सारे एंगल बनाए है ना, या एक ही 2 ही एंगल बनाए, उसका सम कितना होता है 180। अब 2 एंगल बना रहा हूं, जैसे कि यहाँ पर मान लिया एक ये बना रहा है, अब मैं कहूंगा भैया इसको लीनियर पेयर बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे भैया। अब मैं क्या बोलूंगा, ये मान ले तो x है, ये y है, तो हम यहाँ पर कहेंगे x प्लस वाई इक्वल टू कितने, किसके बराबर है 180 के। क्यों बोलेंगे, यहाँ पर रीजन लिखोगे, कहोगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल के वजह से। क्वेश्चन बार बार करवाऊंगा, दिमाग में घुस जाएगा। अब वर्टिकली अपोजिट क्या होता है बेटा, ये समझ में आ गया, लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है समझ में आ गया। चलिए आगे चलते बेटा, और यहाँ पर हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, ये भी यूज होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब होता है जब 2 लाइन इंटरसेक्ट होता है, 2 लाइन इंटरसेक्ट होता है तो तब आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल बनता है। मतलब कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए है, मतलब ए है तो यहाँ पर आपका बी है, तो मैं कहना चाहता हूँ ये दोनों आपस में इक्वल होता है, अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होता है कब, जब 2 लाइन इंटरसेक्ट होता है वहां पर। तो सपोज मान लो ये 10 है तो ये भी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा 30 होगा। तो हम बोल नहीं सकते कि भैया ये ए है तो ये क्या हो गया बी है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ए इक्वल टू बी नहीं बोल सकता, ए इक्वल टू बी नहीं बोल सकता, ठीक है ना। या भैया ऐसे ही होगा, इधर से नहीं होगा, बिल्कुल इधर से भी होगा। मैं इसको मैं यहाँ 5 मान लिया, क्या मान लिया, तो ये भी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये मैंने 30 मान लिया, कितना मान लिया बेटा 30, तो ये भी कितना हो जाएगा 30 हो गया। तो मतलब कि अपोजिट एंगल आपस में हमेशा क्या होता है बेटा, इक्वल होता है। क्या होता है, बराबर, इक्वल या बराबर, ठीक है ना। तो मैं इसका एक और फॉर्मूला लिख सकता हूँ, यहाँ पर सी मान लेते हैं इक्वल टू डी, ठीक है ना, ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या सीखने का चीज है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल, जब हमारा 2 लाइन इंटरसेक्ट होता है ना भाई, तो दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। इसका ये वाला आपस में बराबर होता है, ये वाला इससे बराबर होता है, यही सीखना था, ठीक है ना। जल्दी से उतार लो जिसने नहीं उतारा। चलिए तो अब हम क्या करने वाले हैं, कोरस्पोंडिंग। अब ये जो एंगल है इसके बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब 9th के पार्ट स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है ना। और ये भैया 9th में ही आता है क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका हर क्लास में आने वाले हैं। अब 6 से ये चीज आपके अप्लाई हो जाता है, बट आप लोग ने 6 में भी ढंग से नहीं पढ़े होंगे, न 7th में न 8 में। तो वो 6 7 में तो भैया उसका तो गोल्डन चांस है कि भैया अभी सीख रहा हूँ, जब 7 में आएंगे फिर से सीखेंगे, उसका रिवाइज पर रिवाइज हो जाएगा। बट आप लोग ने अभी भी सीरियस नहीं हो, ना आगे सीरियस थे ना आगे रहोगे, तो भैया थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ लो, कुछ आ जाएगा समझ में। तो कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होता है, कोरस्पोंडिंग एंगल
कब बनता है? जब आपके पास दो पैरेलल लाइन होगा। क्या भैया? दो पैरेलल लाइन होगा तभी ये कंडीशन बनेगा, वैसे कंडीशन नहीं बनता है। दो लाइन, जैसे कि मैं दो लाइन में मान लेता हूँ, ये M1 हो गया और नहीं M, मैं M मान लेता हूँ और ये क्या मान लेता हूँ? N मान लेता हूँ। ये दो लाइन क्या है? आपस में पैरेलल है। और ये तीसरा लाइन ये इसको काट रहा है, तीसरा लाइन इसको काट रहा है, तब आपका कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनता है। इंटरनेट क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बनता है, और क्या है? को इंटीरियर एंगल बनता है। ये और भी आगे है, ये आगे देखते हैं कौन कौन सा है। तो इसमें तो आंसर भी लिख रखता हूँ क्योंकि जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर करें। तो भैया कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, अल्टरनेटिव इंटीरियर क्या होता है, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, और को इंटीरियर एंगल क्या होता है, वो हम देख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? जैसे कि लाइन देखो, ये एक लाइन है, जैसे ये एक लाइन है और एक दूसरा लाइन है, इसको काट रहा है। मैं इंडिविजुअल, क्योंकि उसमें बता दूंगा तुम्हें दिमाग में नहीं आएगा। तो ये वाला एंगल, जो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होता है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल होता है। क्या बोलेंगे? कोरस्पॉन्डिंग। मतलब ये कब ऐसा होगा? जब आपके पास दो लाइन पैरेलल होगा, तीसरा काटेगा। तो आपको याद रखना है, देखो, तो ये वाला लाइन और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला, देखो दो लाइन बन रहा है ना, देखो एक ये लाइन एक ये, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, ये भी एंगल बन रहा है, यस या नो? तो ये क्या होगा भैया, पता है आपको? इसको किस नाम से जानेंगे, किस एंगल से नाम से जानेंगे? कोरस्पॉन्डिंग। ये आपस में इक्वल होता है। क्या होता है बेटा? इक्वल होता है। भैया हमेशा इक्वल होगा? हमेशा नहीं, हमेशा नहीं होगा। मैंने क्या यूज किया हूं, जब दो लाइन पैरेलल होगा तब ये आपस में क्या होगा? इक्वल होगा, वैसे इक्वल नहीं होगा। या कोरस्पॉन्डिंग होगा? कोरस्पॉन्डिंग तो भैया हर केस में होगा। फॉर एग्जांपल लाइन ऐसे है, एक ऐसे लाइन आ रहा है और मैं यहां से मान, तो भैया इस केस में तो क्या होगा? कोरस्पॉन्डिंग एंगल तो बोलेंगे, बट इक्वल नहीं होगा भाई, इक्वल नहीं होगा। इक्वल होने का कंडीशन कब है? जब ये दो लाइन बना है ना, वो पैरेलल होना चाहिए। कोरस्पॉन्डिंग एंगल तो हो हम मानते हैं, बट इक्वल कब होगा? जब दो लाइन आपस में इक्वल पैरेलल होगा। पैरेलल तो मैंने पहले बताया था कि कभी ये दोनों लाइन कभी जिंदगी में कहीं मैच ना हो। या सीधा सीधा एग्जांपल ले लेता हूँ ना यार, रेलवे, हमारा रेल का पटरी देखे ना आप लोग, है ना? तो वो स्ट्रेट में जा, हाँ वो स्ट्रेट में हमेशा देखते हो कि गैप इक्वल हो। यहाँ पर 7 मीटर है तो आगे भी क्या होगा? 60 मीटर होगा। आगे भी मतलब जो डिस्टेंस है ये लाइन का और ये लाइन का जो गैप है इक्वल होता है, ठीक है ना? तो सेम वही लेते हैं, पैरेलल लाइन होगा। अब कोरस्पॉन्डिंग समझ में आ गया। कोरस्पॉन्डिंग क्या होता है? जैसे तो यहाँ क्या होगा, देखो इस लाइन में देखो, ये हमारा क्या हो गया? इसके ऊपर वाला, इसके ऊपर वाला, ये दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल। तो मैं क्या बोलूंगा? लाइन 1, क्या बोलूंगा बेटा? लाइन 1, लाइन 1 और लाइन नहीं बोलेंगे, सॉरी लाइन नहीं बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? मैं ये सबको नाम दे दिया, किसको नाम दे दिया? एंगल में नाम दे दिया कि भैया ये वाला बनाएगा यहाँ पर तो एंगल 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे, इसको 3 बोलेंगे, इसको 4 बोलेंगे, 5 6 7 8 बोलेंगे, ठीक है ना? एंगल बोलेंगे। मैं लाइन गलत बोल दिया था, तो क्या बोलेंगे? लाइन 1 इक्वल टू क्या हो गया? लाइन 5। ये इसको किस में आ जाएगा? कोरस्पॉन्डिंग एंगल में आएगा। फिर लाइन 2, अब लाइन 2 वही सेम, अब इस साइड हुआ है 4, मान लो ये दो लाइन है, ये ऊपर हुआ है तो भैया ये इसके इक्वल है, तो भैया इस साइड भी तो हो सकता है। तो इस साइड तो ये वाला इक्वल होगा, मतलब ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला लाइन इसके इक्वल है, ठीक है ना? तो ये किस में आएगा? कोरस्पॉन्डिंग एंगल में आएगा, ठीक है? अब सेम चीज क्या होगा? ये ऊपर वाला हुआ था, अब क्या होगा? नीचे वाला इस नीचे वाले के बराबर होगा, देख रहे हो? लाइन के ऊपर था और ये लाइन के यहाँ पर था, अब क्या होगा? लाइन के नीचे है तो इसके भी लाइन के नीचे होगा। तो ये हम क्या बोल सकते हैं? लाइन 2 बराबर लाइन, सॉरी लाइन एंगल, मतलब एंगल 2 इक्वल टू क्या होगा? एंगल 6 होगा। अब यहीं पर से एंगल 3 और एंगल 7। अब ये एंगल मैंने बताया ना, ये वाला अंदर है तो ये वाला भी नीचे वाला होगा, लाइन के नीचे वाला और ये वाला एंगल दोनों आपस में बराबर होगा। सेम एंगल क्या 4 है और एंगल 8 है। तो देखो ये नीचे वाला, तो इसके नीचे वाला कौन सा हो गया? ये वाला। यहाँ पर देख लो समझ में आ जाएगा, ये वाला इससे बराबर है, ये वाला इससे बराबर है। ये क्यों हो रहा है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल में। तो भैया अब नीचे वाला है, मैं मार्कर चेंज करता हूँ, रेड लेता हूँ। सपोज मान लो ये है, ये वाला है तो कौन सा अब होगा?
ये वाला, तो मैं इसको मान लेता हूँ ये वाला इसके बराबर है, तो ये इस साइड वाला किस साइड बराबर होगा, इसके बराबर। ये किसके केस में होता है बताइए जल्दी से, कोरस्पॉन्डिंग एंगल में। ठीक है, क्लियर हो गया। कोरस्पॉन्डिंग एंगल में क्या होता है, ये इसके बराबर होता है, नीचे इस नीचे वाला के इक्वल होता है, ये वाला इस साइड के इक्वल होता है, ऊपर ऊपर से इक्वल होता है ना, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल बोला जाता है। क्या बोलते हैं बेटा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल क्या होता है, अल्टरनेटिव इंटीरियर का मतलब अपोजिट, क्या बोलेंगे भैया, अपोजिट, है ना, अपोजिट एंगल मतलब अपोजिट लाइन के, वो तो पहले मैं अपोजिट एंगल जब बताया था, जब इंटरसेक्ट होता है तब ये इसके बराबर वो वाला बताया था, बट उसी से इंटरलिंक है ना। हाँ, जैसे एक ये है, एक लाइन दे दिया और एक ये दे दिया, दिख भी रहा होगा, तो मैं एंगल 6 और एंगल 3 और एंगल 6, तो एंगल 3 और एंगल 6 ये क्या होगा, आपस में अल्टरनेटिव है, इक्वल होगा। कब होगा, कब होगा जब दो लाइन पैरेलल होगा। तो ये किसके बराबर होगा, ये वाला इसके अपोजिट, ये वाला एंगल है, यहाँ पर 10 है, तो मतलब 70 है, तो इधर भी क्या होगा, 70 होगा। तो ये दोनों आपस में कब बराबर होगा, जब दो लाइन बराबर होगा, तब ये ऐसा लाइन काट रहा है, तो ये आपस में, ये भी एंगल आपस में इक्वल होगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। और इसी को उल्टा, इसलिए अल्टरनेटिव का मतलब उल्टा, इसके अपोजिट, इसके अपोजिट यही होगा कि नहीं होगा, इसके अपोजिट, हाँ मतलब दूसरे साइड में क्या होना चाहिए, ये नहीं कि इस साइड नहीं होना चाहिए, इसके अपोजिट साइड, अल्टरनेटिव, है ना। तो अल्टरनेटिव का वर्ड इसलिए यूज किया कि यहाँ का अल्टरनेटिव, यहाँ का उल्टा, यहाँ का उल्टा। ठीक है, तो सेम एज इट इज, तो एंगल 3 है, एंगल 3 है तो एंगल 6 के बराबर है, तो एंगल 4 किसके बराबर होगा, एंगल 5 के। तो ये हो गया इंटीरियर एंगल का मतलब, समझ रहे, अंदर वाला। क्या भैया, अंदर की बात हो रहा है, ये लाइन और ये लाइन के अंदर की बात हो रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे,